हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री शंभू। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय शनिदेव। तो जैसा आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं शनिधाम के बारे में। तो हमारे 5 टॉपिक रहेंगे। पहला टॉपिक है हमारा, मतलब पहला सवाल है हमारा, शनिधाम कहाँ है और वहाँ के गुरु जी का क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, शनिधाम में क्या क्या होता है और कौन कौन से धर्म के लोग शनिधाम में आ सकते हैं। क्या हिंदू होना ज़रूरी है शनिधाम आने के लिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा, शनिधाम में कितनी फीस ली जाती है और अगर कोई दूर रहता है तो वो कैसे आए। चौथा हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्या हमारी भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है। और फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा कि शनिधाम से वापस आने के बाद हमें घर पर क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो लंबी लग रही हो तो आप इसको 2x2 में करके जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि शनिधाम कहाँ पर है और शनिधाम के गुरु जी का क्या नाम है। तो शनिधाम जो है वो आपका पड़ता है फारूक नगर रोड, गुड़गांवा। फारूक नगर रोड, गुड़गांवा। मैंने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, फोटो लगा दी है। आप इस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एड्रेस नोट कर लीजिए। ठीक है जी। और हमारे जो गुरु जी हैं उनका नाम है मनु भैया जी। गुरु जी मनु भैया जी। कभी भी आना है तो आपको गूगल पे सर्च करना है शनिधाम गुड़गांवा, या आपको सर्च करना है शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट गुड़गांवा। ठीक है जी, अगर आप शनिधाम गुड़गांवा सर्च करेंगे तो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। ओके जी, तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि शनिधाम में क्या क्या होता है और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। क्या हिंदू होना जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे हमारा नेगेटिविटी चेकिंग होती है, नकारात्मक ऊर्जा, जिसमें हमारा आता है पितृदोष, प्रेत दोष, देव दोष, नजर दोष और भी कई प्रकार के दोष होते हैं। वो सारे दोष इस नेगेटिविटी चेकिंग में कवर अप हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पितृदोष होता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग गुजर गए होते हैं, उनके लिए होता है पितृदोष। देव दोष होता है जैसे आपने किसी भगवान का अपमान किया हो या आप पे साढ़े साती है शनि की, तो उसको देव दोष में हम ले सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है प्रेत दोष। प्रेत दोष मतलब भूत बाधा और ये सब चीजें, है ना। उसके बाद आता है आपका नजर दोष। नजर दोष जो होता है आपका, ये जैसे किसी की बुरी नजर लग जाना, कहते हैं ना नजर लग गई, इसको नजर लग जाती है, बार बार नजर लग जाती है। तो बार बार नजर उन लोगों को लगती है जिनका ऑरा बहुत वीक होता है। अगर आप धाम पे आके हवन करेंगे महीने में 1 बार या 2 बार, तो आपका जो ऑरा है वो इतना क्लीन हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन था कि कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। क्या हिंदू होना जरूरी है। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जरूरी जो चीज है वो ये कि आपने जन्म लिया हो और आपके माता पिता हो। कहने का मतलब है कि पितृदोष जो होता है वो हमारे माता पिता, उनके माता पिता से आता है। ये एक चेन होती है, जैसे मैं हूँ, मैंने जन्म लिया है तो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने जन्म लिया है तो उनके माता पिता हैं, तो एक चेन चलती जाती है। तो अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है या उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो हो सकता है, हो सकता नहीं है, 90% सभी को, प्रतिशत ज्यादातर लोगों को पितृदोष होता है। तो अगर आपने जन्म लिया है तो आपके पितृ होंगे, और उससे कोई, किसी भी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जातियां तो सब हम इंसानों ने ही बनाई है। उस परमात्मा ने तो हमको एक ही बना के भेजा है। ठीक है जी। अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि शनिधाम में कितनी फीस ली जाती है और अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, ये वाला क्वेश्चन। तो शनिधाम में कोई भी फीस नहीं ली जाती है, ना ही कोई चेकिंग के लिए पैसा लिया जाता है। आप अगर पहले कभी किसी और धामों में गए होंगे तो वहां पे शुरू में ही जो आपकी चेकिंग की जाती है या जिससे आप मिलने जाते हैं उनसे बात करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। अब वो उनके हिसाब से वो लोग रखते हैं। लेकिन हमारे धाम में आप गुरु जी से हमारे सामने सामने बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, छू सकते हैं उनको। किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं है, गुरु जी से मिलने का भी कोई पैसा नहीं है, बात करने का भी कोई पैसा नहीं है, और जो चेकिंग होती है उसका भी कोई पैसा नहीं है।
सारी की सारी निशुल्क सुविधाएं हैं वहाँ पे। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हमारे धाम पे रहने की निशुल्क व्यवस्था है, वहाँ पे आपको फ्री में रहने की व्यवस्था भी दी जाएगी। तो आपकी रहने की व्यवस्था भी वहाँ पे निशुल्क है। तो आप बिना कोई संकोच किए बस धाम चले आइए। ठीक है जी। चलिए अपना फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप इसे 2x2 में करके देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या हमारी भी वीडियो बनाई जाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी वीडियो नहीं बनाई जाएगी। आप लोग इस बात से मत डरिए, आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारी वीडियो बन जाएगी, हमको तो लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। देखिए, पहली प्रथम बात ये होनी चाहिए कि आपको एक परेशानी है, आप एक ऐसी नकारात्मक चीज़ों से गुजर रहे हैं जिसको सिर्फ सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। ये चीज़ें इतनी गंदी और इतनी बेकार होती हैं कि इसका जो दर्द है ना, जो फील कर रहा है सिर्फ वही समझ पाता है। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, आपकी वीडियो नहीं बनाई जाएगी। अगर आप पहले ही बता देंगे कि भैया हमारी वीडियो नहीं बनानी है तो नहीं बनाई जाएगी। और वैसे भी वहाँ सभी की वीडियो नहीं बनाई जाती। जो जो भक्त सामने से बोलते हैं कि भैया आप हमारी बना लीजिए, हम भी चाहते हैं कि लोग हमें देख के यहाँ तक आएँ, क्योंकि जब इंसान दिल से ठीक होता है ना और दिल से कुछ उसको अच्छा लगता है तो वो चाहता है कि वो अपनी तरफ से कुछ दे पाए। तो बस भक्त लोग इसी इसी भाव में आके अपनी वीडियो बनवाते हैं। तो आप डरिए मत, आप बेफिक्र होके आइए शनि धाम पे। ठीक है जी। चलिए जी, तो पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि शनि धाम से वापस आने के बाद हमको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, शनि धाम से जाने के बाद आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। जैसा आपका जीवन चल रहा है वैसा ही चलेगा, बल्कि उससे दुगनी गति से चलेगा। क्योंकि जब आप एक बार धाम पे आ जाएंगे और आपकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी उसको आप परिवर्तन कर लेंगे पॉजिटिव चीज़ में, तो जो भी आपका काम कर रहे हैं उसमें आपकी गति में प्रोग्रेस आ जाएगी, वो गति से चलने लगेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे, है ना, आपका दिमाग खुल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। वहाँ से ना आपको कोई ताबीज़ दी जाती है, ना कोई धागा दिया जाता है, ना ही कोई ऐसी चीज़ दी जाती है जो आपको बोला जाए कि आप इसको फॉलो कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस शनिदेव महाराज को प्रार्थना करनी है। वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय ऐसा बाध्य नहीं है कि इसी समय पे करना है। ठीक है जी। तो आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। बस अगर आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, अगर नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप धाम पे आएंगे तो आपका मंगल ही होगा। ठीक है जी। तो आइए शनि धाम, आइए गुड़गांवा, शनि धाम गुड़गांवा, मनु भैया जी ट्रस्ट। ठीक है जी, हमारे गुरु जी का नाम है मनु भैया गुरु जी। आपको सिर्फ और सिर्फ गुड़गांवा वाले शनि धाम पे ही आना है। यहीं पे हमारे गुरु जी बैठते हैं और हमारे गुरुजी एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते हैं। आप सातों दिन तक आ सकते हैं, मंडे टू संडे आप सातों दिन हमारा धाम ओपन है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप आ सकते हैं और अपने जीवन में शनिदेव महाराज को ला सकते हैं। ठीक है जी, शनिदेव से डरिए मत, शनिदेव बहुत ही प्यारे हैं। जय शनिदेव, आप सभी का मंगल हो। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।